दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज आपके साथ हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, करुण कथा। सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे मैं मानता हूं कि अगर ये बात जो बताई जा रही है अगर वो सच है तो फिर पूरे देश की, पूरे समाज की करुण कथा ही है। ट्रेजिक स्टोरी और ट्रेजिक केस ऑफ रोहित आर्य। 50 साल की उम्र का रोहित आर्य नाम का एक व्यक्ति मुंबई में, पवई में एक जो RA स्टूडियो करके एक स्टूडियो है, वहां पे वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने बच्चे और बच्चियों को बुलाता है, उनको कमरे में बंद करता है। बताया जा रहा है कि उसके पास एक एयर गन थी। एयर गन से वो सबको बांध में लेता है और सब पर जो है मतलब सबको एज ए होस्टेज लेता है। और एक फुल्ली एक तरह से देखा जाए तो फिल्मी ड्रामा जैसा दृश्य खड़ा होता है, 2-3 घंटे चलता है बताया जा रहा है। और उसके बाद मुंबई की जांबाज पुलिस एयरगन के साथ बच्चों को हॉस्टेज लिए हुए रोहित आर्या नाम के शख्स का एनकाउंटर कर देती है। अब ये क्यों हुआ, ये रोहित आर्या नाम के इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, तो उसने अपनी एक वीडियो क्लिप जारी की। ये सब होने से पहले वो अगर सुने और उस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा खंगालने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि ये एक हंसता खेलता एक आम आदमी था जो अपने परिवार के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहता था और अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपनी सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहता था, महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग के लिए। रोहित आर्या वो व्यक्ति था जो जानकारी आ रही है कि जिसको टेंडर मिला था एक सौंदर्यीकरण का, ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ एक प्रोजेक्ट मिला था महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग से। उसके तहत उसने जो काम किया, महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग के लिए जो काम किया, वो काम के एवज में 2 करोड़ रुपए उसको मिलने थे। रोहित आर्या ने वो काम भी किया, मंत्रियों ने फीते भी काटे, उसकी क्रेडिट भी ली, सब कुछ जो है उसके पीछे तामझाम वगैरह भी किया गया। लेकिन वो पैसे जो रोहित ने लोन लेकर, ऋण लेकर जो खर्च किए थे अपने प्रोजेक्ट के पीछे, मुंबई से महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के उस प्रोजेक्ट के पीछे जो पैसे खर्च किए थे अपनी जेब से रोहित ने, वो पैसे मुंबई का महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग उसको दे नहीं रहा था। उस समय शिंदे ग्रुप का जो शिवसेना है वो, क्योंकि फडणवीस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी, शिंदे उस समय मुख्यमंत्री थे, उस दौर की बात है ये। और उसके जो शिक्षा मंत्री थे वो बताया जा रहा है कि दीपक केसरकर थे। बताया भी जाता है कि केसरकर ने निजी रूप से कुछ 7 लाख और 9 लाख रुपए के 2 अलग अलग चेक ये रोहित आर्या को देकर निजी रूप से उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन उसका जो हक का पैसा या रुपया जो बनता था, ये बताया जा रहा है सब, वो 2 करोड़ रुपया था, वो कोई दे नहीं रहा था उसको। इसको लेकर बताया जा रहा है कि रोहित आर्या ने भूख हड़ताल भी की। बताया जाता है कि एक बार जब वो बैठे भूख हड़ताल पे, तो एक बार जो बैठे, मैंने वो निकाल के 26 दिन तक बैठे, 2 बार उसने भूख हड़ताल की रोहित आर्या ने, है ना। मंत्रियों के निवास स्थान के बाहर बैठकर धरना और प्रदर्शन किए, है ना। केसरकर जो शिक्षा मंत्री थे उस समय के, उनके साथ संवाद करने की, बातचीत करने की बड़ी कोशिश की ये रोहित आर्या ने, लेकिन हो नहीं पाई। खत लिखे, कोई जवाब नहीं मिला। मुलाकात के लिए वक्त मांगा, वो कभी नहीं मिला। ठीक है,
26 दिन तक, एक बार 26 दिन तक भूख हड़ताल की, दूसरी बार भी जो है भूख हड़ताल की। बहुत सारी प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस नोट्स जो है वो रोहित आर्या ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसको कोई मुलाकात मिली, ना किसी से कोई संवाद हो पाया, ना कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब मिला। उसके बाद ये बताया जा रहा है, और रोहित खुद अपने उस वीडियो में कहते हैं कि उनको लगा कि अब जब सिस्टम के कान इतने बहरे हो चुके हैं और चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, तो उस आदमी को लगा कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा रास्ता बचा है। ये सब हमने जो देखा, ये सब तो फिल्मों में होता है, ये आम जिंदगी में वैसे हम लोग देखते नहीं है कि ऐसे कोई अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को होस्टेज बना ले और उनको सबको मारने की धमकी दे, और एक तरह से बंदूक की नोक पर, चाहे वो एयर गन ही क्यों ना हो, लेकिन एयर गन भी, लेकिन बंदूक तो वो भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी नोक पर वो अपनी बात कहने के लिए क्या कहें उसको कि मजबूर हो जाए, या तो उतना गुस्सा हो जाए कि ये सोच के करें कि अब इस पार या उस पार। तो ये जो ट्रेजिक स्टोरी या केस है पूरा, क्या ये सिर्फ रोहित आर्या का है क्या ये, या हम ये मान के चलें कि रोहित आर्या नाम का व्यक्ति एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है इस देश में ऐसे जो हजारों लाखों करोड़ों फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हताश निराश सिस्टम के सताए हुए जो लोग हैं, व्यवस्था से सताए हुए जो लोग हैं, क्या एक तरह से इनका ये एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है रोहित आर्या? क्या इसको ऐसे देखना चाहिए? खैर, इस बारे में मुझे नहीं पता, या मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये रोका जा सकता था, इसको टाला जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो किया नहीं गया। रोहित आर्या के बारे में बहुत सारी चीजें जो है, मैं उसको जानने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सब हम आगे थोड़ी बात करें, उससे पहले मैं रोहित आर्या ने अपने बारे में इस पूरे इस घटनाक्रम के बारे में जो वीडियो क्लिप बनाई थी, मैं आपको पहले वो सुनाना चाहता हूं। आप इसको जरा गौर से सुने। प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है, और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज्ड डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ है, और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ। क्या सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे सुने, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी कुछ तकलीफें हैं, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, क्या ये कहने के लिए हम इस देश में उस हद तक पहुंच चुके हैं कि
किसी को बच्चों को बंधक बनाना पड़े। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है। ये कोई मनोरुग्ण व्यक्ति नहीं है, ये कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मुझे नहीं लगता है, और इसको ब्रांड करने की कोशिश की गई थी ये रोहित आर्या को पिछले कुछ समय से, जब वो धरना और प्रदर्शन कर रहे थे और प्रेस नोट वगैरह जारी कर रहे थे, तो सत्ता के गलियारों में चहल पहल करने वाले लोग जो हैं, उन्होंने उसको ब्रांड करने की कोशिश की थी कि ये आदमी पागल है, ये मानसिक रूप से अस्थिर है, और ये जो कहे इसकी बात को किसी को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अब सवाल ये होता है कि अपना हक, चूंकि बताया जा रहा है कि रोहित आर्या का हक था कि वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, वो प्रोजेक्ट के पैसे उसको मिले, तो क्या अपना हक मांगना अब हमारे देश में मानसिक रूप से अस्थिर हो जाना होता है क्या? अपना हक मांगना क्या दिमाग ठिकाने नहीं है, उस श्रेणी में हमको रखा जाए, ये स्थिति अब क्या आ गई है? कुछ फोटो दिखाता हूं मैं आपको। इससे पहले मोहम्मद जुबैर ने एक पोस्ट लिखी है, ये पोस्ट आप देख लें। ये मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि द इवेंट लेट्स चेंज वाज इनिशिएटेड बाय रोहित आर्या, है ना। You can see Rohit Arya and his wife in these pictures below, along with the then Chief Minister and Minister Deepak Keserkar, who Rohit Arya is accusing of non-payments. आप इस चित्र में जो नीचे इसमें देख सकते हैं कि तब के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और शिक्षा मंत्री केसरकर साहब के साथ एक इवेंट है, लेट अस चेंज, आइए हम बदलते हैं, मतलब बदलाव लाते हैं। तो ये जो कि रोहित आर्या के द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो वो और उनकी पत्नी इन पिक्चर्स में दिखाई देते हैं, और मैं वो पिक्चर्स आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देखिए, ये आप अगर देखें, आपकी बाईं ओर जो महिला खड़ी हैं वो रोहित आर्या की पत्नी है, उसके बगल में जो खड़े हैं सज्जन कोटी डाल के, वो रोहित आर्या हैं। उसके बगल में मंत्री जी हैं जो कि एक बालिका को पुष्पगुच्छ या उनसे स्वीकार कर रहे हैं, वो दीपक केसरकर हैं जो कि उस समय के शिक्षा मंत्री थे। और उनके बिल्कुल बगल में शिंदे ग्रुप के, शिवसेना के कर्ता हर्ता धर्ता शिंदे साहब खुद, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो भी आपको खड़े होते दिखाई देते हैं। और पीछे लेटेस्ट चेंज का जो आपको बैनर दिखाई देता है, जहां पे शिंदे साहब और केसरकर साहब दोनों की आपको फोटो लगी हुई नजर आती है। और सिर्फ ये अकेला चित्र नहीं, मैं और भी चित्र आपको दिखाता हूं। ये एक और देखिए, ये भी प्रोजेक्ट था जो रोहित आर्या को मिला था, है ना, लेट्स चेंज, स्वच्छता मॉनिटर, है ना, कंसेप्चुलाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय आमिन LLP, जिसके प्रकल्प संचालक थे रोहित आर्या, है ना। आता अन्न पानी न्याय मिलालिया व्रज, ये प्रोजेक्ट के प्रकल्प संचालक रोहित आर्या थे, जो इनको दिया गया था। ठीक है, एक और शायद मुझे कहीं इनकी फोटो मिल जाए, तो इस तरह की प्रेस नोट भी वो डाला करते थे, खुद अपने आप को फिर मनोरुग्ण बताते थे, क्योंकि उनको ब्रांड कर दिया गया था मनोरुग्ण व्यक्ति के तौर पर। तो इस तरह से ये आदमी ने संघर्ष किया है पूरा। उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो शिवसेना के एक नेता है लोखंडे साहब, उनका कुछ कहना है, ये भी मैं आपको सुना दूं। ANI के साथ उन्होंने बात की थी, तो ANI की ट्वीट जो है हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे वो कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए इसको। करके जो एक प्रोजेक्टर था उसका, मेरी शाला सुंदर शाला, तो 2024 में अगस्त में उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा, मगर वो नहीं किया, इसलिए वो नैराश्यमय हो गए। और उसके वजह से उन्होंने आज जो गलत तरीका चुना है,
और उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र को आज किधर तो कुछ तो सहन करना पड़ा है। पत्रकार भवन के इधर वो 26 दिन उपोषण के लिए बैठे थे, उनको कुछ तो न्याय मिले, मगर उधर कुछ नहीं, उनकी जान जा रही थी। इसके वजह से हमने उनको दवाखाने में लेके उनकी जान बचाई थी। इधर वो रहते थे, उनकी स्वरांजलि A1 करके उनका फ्लैट है, उनके ससुर और ससुर का, इधर रहते थे वो। तो ये आपने सुना कि ये जो भाई साहब थे, लोखंडे साहब, ये उनके साथ जो हुआ वो बता रहे थे। पुलिस ने बाथरूम से एक फोर्स्ड एंट्री ली, और ये दृश्य भी देखिए आप, साथ में दृश्य देखते जाइए। इस तरह का कुछ नजारा जो है वो देखने को मिला था कल। मतलब कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हाफिज सईद या अजहर मसूद लेवल का कोई घुसाया हो, इस तरह से ये जांबाज हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सब। अब ये RA स्टूडियो है, यहाँ पे इसके अंदर आप देख रहे हैं, तो वो आपको जो सर्कल है वहां पे आपको दृश्य दिखाई देंगे, आपको दे रहे हैं अभी, है ना। यहाँ अब एक इस आदमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने सारे सशस्त्र लोग जो हैं हमारे सुरक्षाकर्मी इकट्ठा हुए और बाथरूम से फोर्स्ड एंट्री की। और ये आदमी कह रहा है कि मेरे पास एयर गन है, लेकिन एयर गन से किसी को नुकसान हो सकता है, जान जाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी जो है इसको बताया जा रहा है कि गोली मार दी गई, है ना। DCP नलावड़े साहब है वहां पे, इस इलाके के जो DCP साहब हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने निगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन उस निगोशिएशन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, और इसीलिए पुलिस की एक टीम बाथरूम के जरिए स्टूडियो में पहुंची और रोहित ने अपनी एयर गन से बच्चों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, इसीलिए पुलिस ने गोली मार दी। बाद में अस्पताल में ये रोहित आर्या का जो है वो उनको मृत घोषित किया गया। तो मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे बड़ी कोफ्त हुई है, बड़ी तकलीफ मुझे हुई है इस चीज को बताते हुए भी, है ना, कि अगर हम यहां तक, हमारा समाज, हमारी सिस्टम, हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। भ्रष्टाचार जो है वो रूटेड है हम में, है ना, हमारे जड़ में है भ्रष्टाचार में। इससे कभी मना नहीं करता ना, मैंने कभी इसको मतलब मेरे लिए कोई आश्चर्य है, लेकिन इस हद तक का कि एक आदमी जो एक प्रोजेक्ट लेता है, उस प्रोजेक्ट के पैसे मांगता है और पैसे मांगना शुरू करता है, तो उसको मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करने की कोशिश की जाती है। 1 रुपया भी अगर उसको नहीं दिया जाता है, क्रेडिट सब मंत्री और शिक्षा विभाग ले जाते हैं, और ये आदमी को मिलता है तो सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू और ठेंगा। और उसके बाद वो आदमी को इस हद तक जाना पड़ता है कि वो एक फिल्मी सिचुएशन खड़ी कर दे, ड्रामेटिक। ये पता नहीं यार, हम लोग ये कहां पहुंच गए हैं, ये कहां जा पहुंचे हैं। क्योंकि यहां मुझे लगता है कि हमको जाना नहीं था, इस अवस्था में, इस दिशा में, इस स्थिति में हमको जाना तो नहीं था, लेकिन पहुंच गए हैं। यही था आज आपको बताना। आपकी बारी है अब, आप कमेंट के जरिए आप इस बातचीत को, ये जानकारी और ये चर्चा हमने जो की, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बाकी ये जानकारी आपको लगे कि और तक पहुंचानी जरूरी है, तो इस वीडियो को आप, इसके लिंक को शेयर करें, इसको लाइक करें, और इसकी, मैंने कहा कि लिंक को शेयर करें और लोगों तक पहुंचे। हमको समझने की जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि वी एज ए सोसाइटी एंड वी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी नीड टू प्रोसेस अ लॉट। बहुत कुछ प्रोसेस करने की जरूरत है हमको। अब कर सके तो अच्छी बात है। बस यही बातचीत को रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।